केंद्रीय राज्य मंत्री रतनलाल कटारिया चंडीगढ़ के अंदर मौजूद हैं, इनसे चर्चा करेंगे। कटारिया साहब, प्रकाश सिंह बादल कद्दावर नेता हैं, कई बार मुख्यमंत्री रहे, बीजेपी के साथ उनका बहुत घनिष्ठ संबंध रहे। अब क्या स्थितियां कृषि कानूनों को लेकर बिगड़ती नजर आ रही हैं कि वो मेडल लौटा रहे हैं, प्रगट सिंह अपने मेडल लौटा रहे हैं और कई ऐसे नेता और खिलाड़ी अपने मेडल लौटा रहे हैं कृषि कानूनों को लेकर। सरदार प्रकाश सिंह बादल देश के महान नेता हैं और हिंदुस्तान की एकता और अखंडता के प्रतीक भी हैं। पिछले 60 वर्षों से हमारे दल के साथ कंधे से कंधा मिलाकर चल रहे हैं। मैं तो उनका बच्चा हूं, लेकिन आज पहली बार ये मौका आया कि जब उनकी पार्टी कृषि बिलों के बहाने हमसे दूर हो गई और अब नौबत यहां तक आ गई है कि उन्होंने पद्म विभूषण को वापस किया है। मैं उनके डिसीजन को चुनौती तो नहीं दे सकता, लेकिन ये ठीक नहीं हुआ है, ठीक नहीं हुआ है। और बल्कि उनको तो इसका समाधान करने के लिए आगे आनी चाहिए और मोदी जी से बातचीत करके किसान आंदोलन के जो भी मुद्दे हैं उनको हल करने में एक बुजुर्ग होने के नाते, एक बड़ा नेता होने के नाते उनका समाधान करना चाहिए। कटारिया साहब, अकाली दल और बीजेपी एक ऐसा गठजोड़ जो जब से बीजेपी बनी जनसंघ से तब से लेके आज तक वो गठजोड़ लगातार चल रहा था। एक पुराना कहा जा सकता है रिश्ता नाता, वो पहले टूटे कृषि कानूनों की वजह से। आज कृषि कानूनों की वजह से कहीं ना कहीं जो स्थितियां बन रही हैं अकाली दल से, और पंजाब के आगे चुनाव भी हैं, कैसे देखते हैं इन चीजों को? देखिए, भारतीय जनता पार्टी की जहां तक मैंने सीखा है कार्यकर्ता होने के नाते, हमारी ये नीति रही है कि कोई साथ चलेगा तो उसके साथ मिलकर चलेंगे, अगर कोई साथ नहीं चलता तो अकेले चलेंगे, और अगर उसके बाद कोई हमारा विरोध करता है तो उस विरोध को सहन करते हुए भी हम आगे बढ़ेंगे और कमल का फूल खिलाएंगे। कटारिया साहब, कृषि कानूनों को लेकर हरियाणा के 2 विधायक बिल्कुल अलग डफली बजा रहे हैं। आपका गठबंधन का दल है जेजेपी, उनके राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं अजय सिंह चौटाला, वो भी कह रहे हैं कि लिखित में एमपीपी दो। तो ये कहीं ना कहीं जो अब परिस्थितियां उभरी हैं, दिग्विजय सिंह चौटाला भी इसी तर्ज पर बोल रहे हैं एमएसपी को लेकर। तो ये परिस्थितियों के अंदर कृषि कानूनों को लेकर जो विरोध आपस में बढ़ते जा रहे हैं, इसको कैसे रोका जाएगा? सारी चीजें लीडरशिप के संज्ञान में हैं और जो बातें नीचे से आती हैं उन बातों को हम भी अपने नेतृत्व को ब्रीफ करते हैं। फैसला उनको लेना होता है और हम तो पार्टी के सेल्समैन हैं। हमें तो जो पार्टी की जो लाइन आती है उस लाइन के ऊपर चल के पार्टी के लिए काम करना होता है। जेजेपी के ऊपर खापों का दबाव काफी बढ़ रहा है, जाट बहुल्य क्षेत्रों का दबाव काफी बढ़ रहा है, उनके 10 विधायक हैं, गठबंधन की सरकार है, कहीं कोई खतरे की स्थिति नजर तो नहीं आती? किसी भी कीमत पर कहीं पर भी कोई खतरा नहीं है। सरकार चट्टान की तरह मजबूत है, मिलकर काम करेंगे और दुष्यंत जी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। दिग्विजय सिंह चौटाला ने अभी कुछ देर पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, उन्होंने ये कहा है कि जितने मुकदमे दर्ज किए गए हैं दिल्ली कूच के दौरान वो तुरंत विड्रा किए जाएं, वापस किए जाएं। उनका भाई डिप्टी चीफ मिनिस्टर है, मनोहर लाल जी सीएम है, 1 सेकंड भी नहीं लगेगा फैसला करने में। जो भी वो सोच समझ के फैसला करेंगे हम उसकी डफली बजा देंगे। एमएसपी को लेकर दिग्विजय सिंह का भी कहना है कि इस मामले में किसानों की सुनवाई होनी चाहिए। देखिए, आज तक एमएसपी एडमिनिस्ट्रेटिव फैसला था और अब राजनीति से प्रेरित होकर कांग्रेस की चालों के अंतर्गत आके एक बेवजह का मुद्दा एमएसपी का उठाया जा रहा है। लेकिन इसके बावजूद मोदी जी जो निर्णय लेंगे उस निर्णय को हम स्वीकार करेंगे। जिस प्रकार से राजनीति आजकल पूरी गरमाई हुई है कृषि कानूनों के विरोध में, हरियाणा उसका जमावड़ा बना हुआ है। दिल्ली प्रवेश द्वार पर जिस प्रकार से सोनीपत क्रॉस करते ही वहाँ पर लगातार धरने किसानों के चल रहे हैं,
सारी स्थितियों से कब तक आपको लगता है कि कोई समाधान निकल सकता है? समाधान निकलना चाहिए। कुछ तो कोरोना जो है वो देश की अर्थव्यवस्था पर प्रभाव डाल रहा है, कारोबार पर प्रभाव डाल रहा है। एक कृषि सेक्टर है जो बचा था, जिसने बहुत बेहतरीन परफॉर्मेंस जो है वो देश के अंदर दी थी, और प्रधानमंत्री जी ने किसानों का मनोबल बढ़ाने के लिए उनको 90,000 करोड़ रुपए की तो रियायत अभी दी, और 16 लाख करोड़ रुपया कृषि ऋण के रूप में दिया, और एक के बाद एक योजनाओं के अंतर्गत उनको हर प्रकार से सब्सिडी इत्यादि देने का जो है हमारी सरकार ने काम किया है। और इन परिस्थितियों के अंदर भी अगर कोई देश प्रदेश का माहौल बिगाड़ना चाहता है तो उसको तो भगवान ही मालिक है। अंबाला के अंदर आप उद्घाटन करने गए थे, ऐसी क्या परिस्थितियां बनी? क्या आपको कुछ लोगों ने काले झंडे दिखाए? देखिए, हमारे तो कोई मन नहीं गुमान थी ये बात। कोई 8-10 विकास पट लगने थे। जंडली पुल पर अंडर ब्रिज के लिए केंद्रीय मंत्री से बात करके, जीएम से बात करके, डीआरएम से बात करके एक अंडरपास का शिलान्यास रखने का 8 वो अंडरपास और ओवर ब्रिज हैं, उनका फैसला हुआ था 80 करोड़ रुपए की लागत से। बड़ी मुश्किल से तो मैंने ये सारा मैच्योर करवाया था, भाई जल्दी इसके ऊपर काम शुरू हो जाए। 70 साल में उसके ऊपर ध्यान नहीं गया था। और जब मैंने देखा कि 5-7 लोग काले झंडे लेके खड़े हैं तो मुझे अच्छा नहीं लगा। मैंने सोचा कि भाई 10 जगह उद्घाटन हो रहा था, अगर इनको ये खूंटा काटना भी था तो कहीं और काट लेते। यहाँ पर जो है रेल की पटड़ी पे आगे बाबा मन्ना भी फंसाओगे, मरोगे के बदीन होगा। तो मेरा इस किस्म की कोई बातचीत थी। मेरा कोई मतलब किसानों के बारे में कोई गलत टिप्पणी करने का नहीं था। किसान तो मेरे भगवान हैं, देश के अन्नदाता हैं, और वो भारत के लिए बहुत कुछ कर रहे हैं। 3 कृषि कानूनों के लिए आपकी बतौर रतनलाल कटारिया और एक एडवोकेट निजी राय क्या है? बहुत बेहतरीन कानून मोदी सरकार ने बनाए हैं और किसानों की किस्मत को बदल कर रख देंगे। 1.5 गुना मूल्य किसानों को फसलों का मिल चुका है, और 22 तक दुगना मूल्य किसानों को मिल जाएगा, और इस प्रकार की फसलों का उत्पादन होगा जो उनकी झोली को भर देंगी। तो ये है रतनलाल कटारिया। इनका कहना है कि प्रकाश सिंह बादल को इस तरह के स्टेप नहीं लेने चाहिए थे। अगर उन्होंने लिए हैं तो उनको फिर भी सोचना चाहिए था, क्योंकि बीजेपी और अकाली दल का काफी आपस में सामंजस्य रहा है, गठबंधन बहुत लंबा चला है। इसके अलावा रतनलाल कटारिया ये कहते हैं कि प्रकाश सिंह बादल बुजुर्ग हैं, पिता तुल्य हैं, उनको तो बीच का रास्ता निकालने के लिए, मध्यस्थता करने के लिए आगे आना चाहिए। कैमरामैन सुनील के साथ चंद्रशेखर धरनी, पंजाब केसरी टीवी, चंडीगढ़।